सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या इनपुट है यूपी में? सर ठीक है या नहीं है? देखिए, अगर हम यूपी की बात करें निशांत जी, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता शलभ जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा हम शानदार ढंग से कोरोना से लड़े हैं। कम से कम जिन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए उनको आप चढ़ाइए नहीं। उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन ना मिलने से मर गए, बेड ना मिलने से मर गए, दवा ना मिलने से मर गए, बिना जांच के मर गए। गंगा नदी लाशों से ढक गई, नदियां लाशों से ढक गई, शमशान घाट पे लाइन थी। देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, हम सब लोग सरकार के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार जिस नींद में सोई थी, क्या आप नहीं महसूस करते कि जब एक साल पहले जो कोरोना आया था उसके बाद हम लोगों ने सदन में भी बात रखी, जब आपके दो कैबिनेट मंत्री नहीं बचा पाया तब भी हम लोगों ने कहा कि अव्यवस्था के चलते कैबिनेट मंत्री मरे हैं, विधायक मरे हैं। उसके बावजूद भी योगी सरकार किस नशे में सोती रही, नहीं समझ में आया। अब जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, देखिए, क्योंकि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो मोदी जी को भी शानदार कहेंगे, योगी जी को भी कहेंगे, अमित शाह को भी कहेंगे। लेकिन जो आम बात है, हमारी हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारी बात मत मानिए। आप अपने रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, किसी आम आदमी से पूछ लीजिए। अमित शाह अड़े हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। ये खबर और योगी आदित्यनाथ अड़े हुए हैं कि अमित शाह हमें नहीं हटा सकते, क्योंकि आपसे उनके साथ है। ये खबर कहां से? मुझे सोर्स बता दीजिए, हम भी जरा पता कर लें। नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा, आप अपने रिपोर्टरों से जब पूछेंगे, वो उत्तर प्रदेश के किसी आम आदमी से पूछ लें। देखिए, होता क्या है, हम लोगों के गांव में एक कहावत है, जब चोरी हो जाती है तो लास्ट में बंटवारा होता है, उसमें झगड़ा होता है। 4 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं गिना सकता हूं, भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा सर, देखिए, आपने ये जो पॉइंट रखा है, आपने ये जो पॉइंट रखा है, एक मिनट, आपने ये जो पॉइंट रखा है, मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा और इंतजार करा रहा हूं। एक क्विक रिएक्शन, उमेश पाठक मेरे साथ है। उमेश, क्या ये बात दिखाई दे रही है कहीं से? ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप में मतभेद है। स्टेट लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा रहा, और सेंट्रल लीडरशिप जो है वो कुछ और सोच रही है। क्या ऐसा लग रहा है? क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कोविड काल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उतना ज़्यादा संवाद नहीं हो पाया, जाहिर सी बात है। तो उन संवाद को एक बार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके पहले क्या हालात हैं, उसका फीडबैक लेने के लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ आए थे, उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की थी, जिसमें मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई थी, विधायकों से बात हुई थी, संगठन के लोगों से बात हुई थी, और वो फीडबैक उन्होंने जाकर के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी है, उनके जो सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं असंतुष्टि के जो सुर दिखाई पड़े थे। मुझे एक चीज आपसे समझनी है, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, ये दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। पहला, स्टेट और सेंटर में कम्युनिकेशन गैप है, या स्टेट के अंदर ही उनके अलग अलग एलाइज और अलग अलग नेताओं में भी कम्युनिकेशन गैप है और कोऑर्डिनेशन गैप है? जाहिर सी बात, क्योंकि चुनाव कुछ दिन बाद दूर हैं, तो ऐसे में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, और सब लोग अपनी सियासी ज़मीन पर पकड़ बना करके रखना चाहते हैं। क्योंकि सहयोगी, चाहे वो अपना दल की बात की जाए या फिर निषाद पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री से, उन्होंने अपनी अपनी बातें भी रखी हैं कि जब चुनाव 1 साल से भी कम वक्त का रह गया है, कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी को भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया था, उस सहयोग को नकारा नहीं जा सकता है, और अपनी अपनी मांगें उन्होंने वहां पर रखी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।